अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जिसको बहुत कॉमनली हम सब रेटिनॉल कहते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड को हम अपने घर में यूज़ करते हैं। एज गर्ल्स हम उसको रेटिनॉल सीरम के तौर पे यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ प्रोहिबिटेड इन प्रेगनेंसी। तो अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली अगर हमने इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक्टिव फॉर्म्स की। तो एक्टिव फॉर्म्स में बेसिकली क्या होता है? एक्टिव फॉर्म्स में इसके पास आ जाता है, आपके पास रेटिनॉल आ जाता है, उसके बाद आ जाता है रेटिनल आ जाता है, और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि इसमें रेटिनोइक एसिड भी आ सकता है। और जो थर्ड वन कैटेगरी है इट इज़ योर बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्री हैं ये बेसिकली आपके एनिमल डिराइव्ड हैं और इनको हम कहते हैं विटामिन। ठीक है, और जो थर्ड वन है जो आपका बीटा कैरोटीन है वो बेसिकली आपका है प्लांट डिराइव्ड। और ये प्लांट डिराइव्ड जो है ना, इसको आप लोगों ने याद करना है पी के नाम से, पी फॉर प्लांट एंड पी फॉर प्रोवाइटामिन। ठीक है, प्रोवाइटामिन इसका नाम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात है आपकी, हम ना अब फर्दर इन फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है हमारे पास रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जो फॉर्म है हमारी वो उसमें उसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट आप लोगों ने ना उसका नाम याद रखना है कि जो रेटिनॉल है वो बना हुआ होता है आपके बीटा आयोनोन रिंग से। ठीक है, आयोनोन रिंग से। उसके अलावा ये बना हुआ होता है आपके इसमें होता है आपके पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है, और इसमें एक आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और साथ इसके साथ आपके पास जो है वो 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, 4 डबल बॉन्ड्स हो गए, ये बात हो गई। उसके अलावा ना अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमने एफएससी में पढ़ा था कि जो आपका अल्कोहल होता है और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक कंपाउंड नहीं, मतलब कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बेसिकली होता है आपका ईस्टर। तो इसी तरह अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो इन फॉर्म्स में से अल्कोहल आपका कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है जिसके एंड में OL आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास हम लिख लेते हैं रेटिनॉल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप फैटी एसिड वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये बनाते हैं आपका ईस्टर, जिसको हम कह सकते हैं रेटिनाल ईस्टर। तो बेसिकली ये आपकी बात है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको रिमेंबर करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये है आपकी रेटिनॉल की फॉर्म। अब एक चीज़ होती है कि जब आपका रेटिनॉल जो है वो जब ऑक्सीडाइज होता है ना, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑब्वियसली भी हमने रिएक्शन अपने एफएससी के टाइम पे पढ़ा हुआ है कि जो ये है आपका एल्कोहल, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इट वाज फॉर्म एन एल्डिहाइड। अब इन पूरी फॉर्म्स में से रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन, इन सब फॉर्म में से आपकी एल्डिहाइड कौन है? वो ऑब्वियसली आपकी रेटिनल है। तो जो रेटिनॉल है यानी कि जो अल्कोहल है वो आपका बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में आ जाता है आपके पास रेटिनल, ये ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा। और ये रेटिनल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये भी हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि जब आपका एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो इट मीन्स इट विल फॉर्म योर रेटिनोइक एसिड। ठीक हो गया, ये बात हो गई। लेकिन इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब रेटिनॉल यानी कि अल्कोहल आपका जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो इट्स बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इट्स योर रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जब आपका रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये इट इज़ जो नॉन या इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात हो गई। अच्छा, अब एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो आपका बीटा कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन जो है ना वो आपका बनाता है एक्चुअली में, वो बनाता है आपका 2 रेटी, ठीक है, 2 रेटिनल बनाते हैं। ये भी आप लोगों ने ये वाला रिएक्शन जो है ध्यान में रखना है, याद रखना है। अच्छा, अब जो बात है जो बीटा कैरोटीन का फंक्शन बेसिकली क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि बीटा कैरोटीन फंक्शन एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह से रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, सॉरी। अच्छा, तो बेसिकली विटामिन ए है ना, दिस इज़, ये भी कोई भी इंसान है, दिस इज़ अ मैन, इसने खाने में विटामिन ए खाया है, कोई भी खा लिया, एप्पल खा लिया, वट एवर,
तो अब हम देखेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है। जब ये आपके माउथ से एसोफेगस में जाता है, फिर आपके स्टमक में जाता है और फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो हम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे बात करेंगे। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए है ना, इसमें क्या होता है कि हम ना बेसिकली एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटेस्टाइनल सेल। अब इस सेल में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंसान ने खाना खाया, तो अगर हम सपोज कर लें कि उस इंसान ने प्लांट बेस्ड अभी डाइट ली थी, तो अब ऑब्वियसली बात है अगर उसने प्लांट बेस्ड डाइट लिया है तो उस प्लांट बेस्ड डाइट में उसके बाद बीटा कैरोटीन होगा। तो उस बंदे ने सपोज कर लो कि खा लिया है बीटा कैरोटीन, यहाँ से सपोज करो बीटा कैरोटीन एंटर हुआ आपके इंटेस्टाइनल सेल के अंदर, ही एंटर हो जाएगा जिस भी प्रोसीजर के थ्रू, एक्टिव, ट्रांसपोर्ट, पैसिव, वटएवर। अब ये बीटा कैरोटीन जो है आपके सेल के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है। जब ये एंटर होगा सेल के अंदर तो आप लोगों ने याद रखना है ये वाला रिएक्शन कि बीटा कैरोटीन जो है वो टूट के हमेशा 2 रेटिनल्स बनाते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ये बेसिकली रिएक्शन आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में हो रहा होता है, ठीक है। जो आपका बीटा कैरोटीन है ना, ये एंटर होगा आपके सेल के अंदर, और जब ये बीटा कैरोटीन आपके सेल के अंदर एंटर होगा तो इट विल फॉर्म 2 रेटिनल्स। जब ये बना देगा ना 2 रेटिनल, ठीक है जब ये बना देगा 2 रेटिनल तो ये रिड्यूस होकर आपका बना देगा रेटिनॉल, ठीक है। अब बात आती है कि बीटा कैरोटीन जो है वो 2 रेटिनल में कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो इट्स बेसिकली एन एंजाइम जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं 15 प्राइम डाईऑक्सीजनेज, ओके। 15 प्राइम डाईऑक्सीजनेज, ये 2 रेटिनल जो है बेसिकली आपके रेटिनोल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ तक आपने स्टोरी पॉज करनी है, आपने अगेन से बात एक स्टार्ट करनी है कि अभी तो उसने प्लांट बेस्ड डाइट लिया है, बट ऑब्वियसली वो इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में एनिमल बेस्ड डाइट भी लेगा। तो आप लोगों ने एनिमल बेस्ड डाइट के लिए याद रखना है कि एनिमल बेस्ड डाइट जो है वो रेटिनाइल ईस्टर की फॉर्म में आती है, ठीक है। अच्छा, रेटिनाइल ईस्टर की फॉर्म में आती है, ये बात तो पता है। अब वो रेटिनाइल ईस्टर जो है ना, जैसे ही वो इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, इट्स बेसिकली इंटेस्टाइनल सेल। अब ये रेटिनाइल ईस्टर कहेगा भाई साहब मैं तो बहुत बड़ा एक कंपाउंड हूँ, मैं इस छोटे से सेल्स में कैसे एंटर हो सकता हूँ। तो वो ऐसे कहते हैं कि हम ना टूट जाते हैं। हम टूटते हैं किस में? रेटिनाइल ईस्टर का मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था। इट्स बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आगे की तरफ भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और ये आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो जो रेटिनाइल ईस्टर है ये फ़ौरन कहेगा कि मैं तो रेटिनोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाऊँगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके रेटिनोल और फैटी एसिड में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके रेटिनोल और फैटी एसिड में तो बेसिकली क्या होगा, ये कहेगा चलो अच्छा है मैं तो छोटा कंपाउंड बन गया हूँ। तो ये क्या करेगा, चलो ठीक है मैं भी आपके सेल के अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो यहाँ से दोनों रेटिनल्स जो है आपके सेल के अंदर आ गए। अब ये दोनों रेटिनल्स का आगे काम स्टार्ट होगा। ये वाला रेटिनल कहेगा कि मैंने दोबारा से रेटिनल ईस्टर बनना है, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो अकेला नहीं आया था, मेरे साथ तो मेरा एक दोस्त भी आया था फैटी एसिड, तो मैंने अंदर भी कहीं ना कहीं फैटी एसिड ढूंढ के अपने आप को रेटिनल ईस्टर बनाना है। तो यहाँ पे आपका एंटर होगा फैटी एसिड, और जब आपका फैटी एसिड यहाँ पर एंटर होगा तो ये बन जाएगा आपका रेटिनल ईस्टर। ये अगेन से आपका रेटिनल ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब जो आपका रेटिनल ईस्टर है वो यहाँ तक तो बन गया ना। यहाँ से वो रेटिनल ईस्टर जो है वो आपका काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में लिम्फ के थ्रू वो एंटर होगा आपके ब्लड में, और ब्लड में जाकर वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा, आपके लिवर में, ठीक है। अब लिवर में आप लोगों ने याद रखना है कि पाल्मेटाइट ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल पाल्मेटेट। रेटिनाइल पाल्मेटेट की फॉर्म में जो है वो आपका विटामिन ए स्टोर